हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस देखिए, मैंने कल क्या बनाया था। कल एक वीडियो बनाया था बलरामपुर के ऊपर, ठीक है। और वो वीडियो अच्छा क्वालिटी का था, बहुत अच्छा था। और अपलोड करने के बाद वो क्वालिटी गिर गया, ठीक है। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया और नया वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम बलरामपुर। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ऐसे, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं अपन बलरामपुर का नक्शा बनाते हैं, है ना। तो देखिए, ये क्या है। इनमें से ये कोरिया तो पढ़ लिया, सूरजपुर पढ़ लिया, सरगुजा पढ़ लिया हमने। बलरामपुर और जशपुर बचा है। तो बलरामपुर में क्या करेंगे, ये कौन सा बॉर्डर है, सूरजपुर बॉर्डर, ठीक है। नीचे आधा जो है सरगुजा बॉर्डर, आधा जशपुर बॉर्डर, ठीक है। 3 जिला। और ऊपर में ये वाला यहाँ तक एमपी घेरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक यूपी घेरा हुआ है और यहाँ तक पूरा झारखंड घेरा हुआ है। मतलब एमपी यूपी झारखंड सूरजपुर सरगुजा और जशपुर, ये बलरामपुर को चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। और हाँ, अगर छत्तीसगढ़ का मैप अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे बनाते हैं तो ये भी बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो है ये क्या है, ये है सूरजपुर बॉर्डर, ठीक है। और ये हो गया अपना बलरामपुर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना बलरामपुर, ये हो गया सूरजपुर, ये हो गया सरगुजा, ये हो गया जशपुर, ठीक है। सूरजपुर बॉर्डर है तो यहाँ बना देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। वही डिजाइन बना है ये वाला, ठीक। उसके बाद आप लोगों को बॉर्डर बता देता हूँ। ये वाला जो यहाँ तक का हिस्सा है, इतना वाला, ये हो जाएगा यूपी बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा एमपी बॉर्डर, ठीक है। फिर ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ तक जशपुर के आधे हिस्से तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, झारखंड बॉर्डर। क्लियर हुआ। अब शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेशनल हाईवे 43 कोरिया से सूरजपुर गया, सूरजपुर से अब ये जाएगा सरगुजा में, सरगुजा से फिर ये जशपुर में, और जशपुर से उसके बाद ये सीधा चला जाएगा कहाँ, झारखंड में, ठीक है। नेशनल हाईवे 43। उसके बाद मैंने बताया था कि एक और नेशनल हाईवे निकलती है, अंबिकापुर से, ठीक है। सरगुजा मतलब अंबिकापुर से, जिसको नेशनल हाईवे 243 कहते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे 243 कहते हैं। ये नेशनल हाईवे जो है, इस नेशनल हाईवे पर सरगुजा में क्या था, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, तकिया, ठीक है। तकिया नाम का जगह था, मुस्लिम लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। फिर जैसे ही आगे आप बढ़ोगे तो पड़ेगा एक जगह जिसको बोलते हैं राजपुर। क्या बोलेंगे, राजपुर। राजपुर के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद तातापानी, और तातापानी के बाद रामानुजगंज, ठीक है। रामानुजगंज, ठीक। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद इस साइड आ जाइए यहाँ पर तो मिलेगा वाड्रफ नगर, ठीक है, वाड्रफ नगर। उसके बाद इस साइड में एक जगह है जिसको बोलते हैं कुसमी, ठीक है। और इस साइड यहाँ पर एक जगह है, उसको बोलते हैं शंकरगढ़, ठीक है। कुसमी, शंकरगढ़। और कुसमी के नीचे एक छोटा सा जगह है, इसको बोलते हैं डीपा डी, ठीक है, डीपा डी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अब आइए, ये क्या है, जशपुर। जशपुर में एक चोटी है जिसको बोलते हैं पेंड्रापाट। मैं आपको जशपुर पढ़ेंगे तब बताऊं क्या बोलते हैं, पेंड्रापाट। और पेंड्रापाट से एक नदी निकलती है, ये लो, जो कहाँ से जाती है, डीपरडीह से होते हुए ऐसे झारखंड बॉर्डर बनाते हुए ऐसे निकल जाती है, ठीक है।
इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, कन्हार नदी। क्या नदी? कन्हार नदी। ठीक है। और इसी कन्हार नदी पर जशपुर वाले क्षेत्र में एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं खुड़िया रानी जलप्रपात। ठीक है, खुड़िया रानी जलप्रपात। और बलरामपुर वाले क्षेत्र में एक जलप्रपात है, इसको बोलते हैं कोठली जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? कोठली। क्लियर हुआ? फिर आइए, यहीं बलरामपुर में ये एक प्रदेश है जिसको बोल देते हैं हम पाट प्रदेश। क्या बोलते हैं? पाट प्रदेश। और इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए। एक को बोलते हैं लहसुन पाट, लहसुन। ठीक है। एक को बोलते हैं सामरी पाट और एक को बोलते हैं जमीर पाट। ठीक है, लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट। और इसी सामरी पाट में एक चोटी है। ठीक है, इसको चाहे तो मैंने सिंबल के रूप में लिखा है, आप चाहे तो नाम के रूप में लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी हो इसलिए मैंने कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, एक चोटी पाई जाती है सामरी पाट में, इसको बोलते हैं गौरलाटा। चोटी को क्या बोलते हैं? गौरलाटा। ठीक है। और गौरलाटा जो चोटी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सामरी पाट में है, 1225 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और ये वाले क्षेत्र में पूरा एक अभ्यारण्य है। ठीक है, छोटी सी जगह में बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फैला हुआ है पूरा बलरामपुर में वैसे तो, जिसको बोलते हैं सिमर सोत। ठीक है, सिमर सोत। तो कोरिया में हमने क्या पढ़ा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। सूरजपुर में क्या पढ़ा हमने? तमोर पिंगला। और उसके साइड में बलरामपुर है, वो यहाँ क्या पढ़ा हमने? सिमर सोत अभ्यारण्य। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इमेज क्लियर हो गया। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा आपको। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये हो गया अपना बलरामपुर। ठीक है, जिसका गठन हुआ था 2012 में। जिला मुख्यालय है बलरामपुर। सीमावर्ती में ऊपर में MP, फिर UP, फिर ऐसे झारखंड। ठीक है, और जिला में देखें तो इधर हो जाएगा सूरजपुर। ठीक है, फिर आधा आधा बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा सरगुजा, एक हो जाएगा जशपुर। ठीक है, और ये वाला होगा सूरजपुर। क्लियर हुआ? उसके बाद तहसील विकास खंड में देख लेते हैं। राजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, रामानुजगंज हो गया, शंकरगढ़ हो गया, वाड्रफनगर हो गया और कुसमी। ठीक है, शंकरगढ़, वाड्रफनगर और कुसमी, ये सब क्या है? तहसील प्लस विकास खंड है। ठीक है, नेशनल हाईवे 243 कहाँ से? अंबिकापुर से जाती है सीधा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिमर सोत अभ्यारण्य है ना। चट्टान देखें तो गोंडवाना और दक्कन ट्रैप पाया जाता है। ठीक है, और गोंडवाना की खास बात है कि कोयला मिलता है, दक्कन ट्रैप की खास बात है कि बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, जनजाति में कोड़कू, पारधी और उराव जनजाति है। ठीक, उसके बाद नदी आइए तो कन्हार नदी निकलती है, जहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? कोठली जलप्रपात है। साथ ही चिनान नदी भी याद रखिए, बलरामपुर में है, जो कन्हार की सहायक नदी है। ठीक है, वहाँ क्या है? पोई जलप्रपात है। क्लियर? उसके बाद डीपाडी आइए। डीपाडी एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस है जो कन्हार नदी के तट पर है। ठीक है, फिर तातापानी के बारे में आप जानिए कि ये गर्म जल स्रोत है जहाँ जियोथर्मल पावर प्लांट है, मतलब गर्म पानी निकलता है और उस गर्म पानी से, गर्म पानी मतलब तात पानी, इसलिए तातापानी नाम पड़ा है। तो उसी गर्म पानी से बिजली, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट। सामरी पाट में आइए तो बीच वाला हिस्सा सामरी पाट है। गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी का कितना? 1225 मीटर। ठीक है, उसके बाद जमीर पाट आइए। जमीर पाट, सामरी पाट के साइड में जमीर पाट, उसको क्या बोलते हैं? बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और जानिए, विशेष बात, कि कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है रे, सॉरी, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो वीडियो बस इतना ही है। अब हम आगे पढ़ेंगे जशपुर के बारे में। थैंक यू।